वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 2 क्लास सेकंड का हिंदी चैप्टर 1। ओके, क्लास सेकंड चैप्टर 1 हिंदी ऊँट चला भाई ऊँट चला वाला पोयम पढ़ा था। अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, प्रश्न अभ्यास। सभी क्वेश्चन आंसर को हम बुक में करेंगे पहले। ओके, और उसके बाद आपको नोट दिया जाएगा, आपको उसे देखकर लिखना है। ओके, सो कम पेज नंबर 3, कम टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। ठीक है, ये ऊँट दिया है, इसका कविता यहाँ दिया है, आपको इसको पढ़कर पढ़ना है। ओके, जल्दी जल्दी। कुछ ऊंचा कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। और एक बार, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो इसी तरह आपको इसे बार बार पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है। ओके, अब आपको बार बार पढ़ना है। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। अच्छा, जब हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा परेशानी आएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब पढ़ लेंगे लेकिन उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, सही सही नहीं पढ़ पाएंगे। कैसे लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यहाँ पर क्या करना है, इस कविता को आपको बार बार पढ़ना है और यह बताना है कि यह कविता आपको कैसे लगा। ओके, अच्छा लगा, मुश्किल था, पढ़ नहीं पाए, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आपको लिखना है यह कविता आपको कैसे लगी, कैसे लगी कविता। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना है आपको, हमें कविता अच्छी लगी। ओके, अब इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको इसे देखकर शीर्षक का नाम देना है। मतलब इस ऊँट के लिए आप क्या शीर्षक का नाम देंगे, मतलब क्या नाम देंगे। तो कुछ भी देख सकते हैं आप, दे सकते हैं ना। ऊंची ऊँट, ऊंची ऊँट। ठीक है, या तो इसे ऊंचा ऊँट, ऊंची ऊँट, रेगिस्तान का जहाज, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ही लिखना है। ओके, ऊंची ऊँट, या तो फिर आप लिख सकते हैं रेगिस्तान का जहाज। ओके स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट रेगिस्तान। रेगिस्तान जानते हैं, डेजर्ट एरिया जहाँ पर बहुत से रेत मिलता है, बालू मिलता है। ओके, उसे बोलते हैं रेगिस्तान। क्वेश्चन, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो नीचे जो 2 चित्र दिए हैं उन्हें आपको पहचानना है कि कौन सा चित्र एक रेगिस्तान का है और कौन सा रेगिस्तान का नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला रेगिस्तान यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रेत हैं, बालू हैं। तो आपको ये रेगिस्तान का चित्र है और ये है प्लेन, मतलब सड़क है। तो आप बता सकते हैं ना, रेगिस्तान में ही ऊँट मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें नहीं बनाना है, यहाँ पर ऊँट का चित्र नहीं बनाना है, आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी ऊँट का पिक्चर बना सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट वन, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको बालू या रेत नदी के तट पर मिलती है, समुद्र के तट पर मिलती है और रेगिस्तान में। तो आप यहाँ पर लिखना है आपको रेगिस्तान नदी
और समुद्र के तट पर। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। ओके, कितना ऊंचा, कितना, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ, अब आपको बताना है, ठीक है, ऊंट को देखकर। यहाँ जो प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है। ओके, ऊंट कितना ऊंचा, ऊंट कितनी ऊंची होती है, तो आपको बताना है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। आपको इनमें से कितने ऊंचा लगता है ऊंट, कितना ऊंचा लगता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बिजली का खंभा ऊंचा होता है कि हाथी ऊंची होती है कि आपकी क्लास की दीवार। तो आपकी किस पे टिक लगाएंगे, आप लिख सकते हैं बिजली के खंभे जितना। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, बिजली के खंभे भी ऊंची होती है और कक्षा की दीवार भी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको टिक करना है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना है। हमारे क्लास की दीवार भी ऊंची होती है और बिजली के खंभे भी। ठीक है, तो आपको टिक करना है इसे और इसी को यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, हाथी कितना मोटा। हाथी बहुत मोटा होता है, आपको पता है उसका बॉडी, उसका शरीर बहुत हैवी रहता है। ठीक है, भारी रहता है। तो हाथी को कितना मोटा, हाथी की तुलना किससे की गई है, हाथी को किसके बराबर बताया है, तुम्हारे माँ के संदूक जितना। संदूक मीन्स होता है पेटी, बक्सा। ठीक है, बक्सा, बक्से। तो हाथी कितना मोटा है, तुम्हारे माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। आपको यहाँ पर तीनों में से छांट के एक जो टिक करना है उसे यहाँ पर लिखना है। तो हाथी कितना मोटा होगा, ऊंट तो ऊंचा होता है, मोटा हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, पहाड़ भी नहीं। तो आपको बंदूक, अपनी माँ की बंदूक जितना। तो आपको इसे टिक करना है और इसी को यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है, मतलब पहाड़ जितना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको इस पर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट, चींटी कितनी छोटी। चींटी कितनी छोटी, आपने चींटी देखा होगा ना, आंट। ओके, दे आर वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं। तो कितने छोटे होते हैं, चीनी के दाने जितने। चीनी मीन्स शक्कर, शक्कर के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो कितने बराबर होते हैं, कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं। ओके, तो चीनी के दाने जितने, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो आपको बताना पड़ेगा कि चींटी कितनी छोटी होती है। चावल का दाना थोड़ा बड़ा होता है, इलायची का दाना उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, और चीनी के दाने मतलब शक्कर के दाने छोटे होते हैं, इन सभी से छोटे होते हैं। तो आपको किसे टिक करना है, इससे टिक करना है, चीनी के दाने जितने। इसी को आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ओके, यस। नेक्स्ट, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। आपने ऊंट देखा होगा, उससे अब यहाँ पर बहुत से ऐसे दिए हैं, चीज़ है ना, मतलब दिए हैं, उसे आपको देख के बताना है कि ये ऊंची होती हैं कि ऊंट ऊंचा होता है। ठीक है, तो ऊंट से ऊंची चीज़ों पे गोला लगाना है। बछिया, बछिया किसको बोलते हैं, काल्फ। गाय के यंग वन, गाय के बच्चे को बछिया बोलते हैं। तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी, आम का पेड़। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं बछिया ये ऊंट से छोटी होती है ना। तुम्हारी कक्षा की छत, ये भी कक्षा की छत भी क्या होती है, ऊंची होती है। ठीक है, हाथी भी ऊंची होती है, बिजली का खंभा भी ऊंचा होता है, आम का पेड़ भी ऊंचा होता है। ठीक है, तो ये आपको बछिया को छोड़ के सभी पे क्या करना है, गोला लगाना है। ओके, सेकंड वन, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊंट के नीचे से क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, मतलब ऊंट से छोटी जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें निकल सकती हैं ना। कोई भी एनिमल हो सकता है, छोटा है वो निकल सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर
ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? बिल्ली निकल सकता है, बिल्ली, चूहा, बिल्ली, चूहा और चींटी, चींटी, ये चीज़ें निकल सकती है। ठीक है, यस। तो इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ऊँट के नीचे से क्या क्या चीज़ निकल सकता है? तो ऊँट के नीचे से बिल्ली, चूहा, चींटी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? तो ऊँट बहुत ऊंचा होता है ना, ऊँट बहुत ऊंचा होता है, तो उस पर चढ़ने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करोगे, किस चीज़ की मदद से ऊपर चढ़ोगे? तो आप चढ़ सकते हो यहाँ पर सीढ़ी लगा के। ठीक है, सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हो, और रस्सी की भी मदद से चढ़ सकते हो, और कोई भी लंबा व्यक्ति, कोई भी लंबा आदमी जो लंबा है उसके कंधे पे बैठ के भी आप ऊपर चढ़ सकते हो। ठीक है, ऊँट पे। कम टू पेज नंबर 5। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 5। सफ़र का सामान, सफ़र का सामान, सफ़र मीन्स होता है ट्रैवल। जब हम कहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ पर कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमारा क्या क्या लेके जाते हैं? ओके, तो वो दिया है सफ़र। सफ़र मीन्स होता है यात्रा। ओके, यात्रा। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो ये ऊँट है वो क्या क्या उठा के चलता है? ऊंची गर्दन को उठा के चलता है, गर्दन को उठा के चलता है, पीठ को उठा के चलता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी करना है। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? ठीक है, बताइए ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो हाथी, हाथी बताइए, हाथी क्या उठा के चल सकता है? हाथी उठा के चल सकता है सूंड। ठीक है, अपने सूंड को उठा के चल सकता है, और अपने गर्दन को भी उठा के चल सकता है, फिर अपने सिर को। ठीक है, टीचर जी, टीचर क्या उठा के चलते हैं? टीचर अपने साथ हमेशा बुक्स रखता है, बुक्स रखते हैं ना, बुक मीन्स किताब, किताब, कॉपी और चौक लिखने के लिए हमेशा साथ में रखते हैं। ओके, पिताजी अपने साथ क्या क्या लेके चल सकते हैं? मतलब क्या उठा के चलेंगे? पिताजी के पास हमेशा कहीं जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं। ओके, बैग, और अपना मोबाइल भी लेके जाते हैं, मोबाइल और सामान, कोई भी सामान को लेके जा सकते हैं। ठीक है, शेर होता है, शेर पता है आपको? शेर को जंगल का राजा कहते हैं। ठीक है, तो जंगल का राजा शेर है, तो शेर अपने साथ क्या क्या उठा के जाएगा? शेर अपने साथ में शिकार को उठा के ले जाएगा, और अपना पूंछ भी उठा के चलता है। ठीक है, अपना पूंछ भी उठा के चलता है, और सिर को भी उठा के चल सकता है। ठीक है, तो ये आप इनकी जगह पे और कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जैसे समझ में आएगा आप इनकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ दूसरा भी। आपको ऐसा लगता है कि शेर इस चीज़ को भी उठा के चल सकता है, तो आपको उस सामान का नाम भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट, दादाजी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी क्या क्या उठा के चलेंगे? क्योंकि दादाजी बूढ़े होते हैं, मतलब बूढ़े हो गए होते हैं, तो अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं? कहीं भी जाते हैं तो चश्मा, आँखों पे हमेशा चश्मा लगा के ही रखते हैं, मतलब वो नहीं लगाए रहेंगे तो पकड़े रहेंगे। ओके, फिर छड़ी, ठीक है, छड़ी सहारा लेने के लिए रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर को क्या बोलते हैं? समाचार पत्र, समाचार पत्र। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, अलग अलग घर। ठीक है, जिस तरह सभी बच्चे अपने अपने घर में अलग अलग घर में रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें आपको छांट के उन्हें अपने अपनी जगह पे रखना है, अपने अपने घर में। ठीक है,
नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ठीक है, जो यहाँ शब्द दिए हैं आपको उन्हें छांट कर अपने अपने सही जगह पर सही खानों में लिखना है। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं? झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो ये हैं शब्द। और कॉलम कौन सा है? ऊँट, ऊँट, बालू, फंस, चला, जब। ये कॉलम है, आपको इनमें से छांट के सही जगह पर लिखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। झूठ, झूठ कहाँ आएगा? ऊँट की कॉलम में आएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो ऊ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ऊ की मात्रा से। ठीक है, तो जहाँ में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो झूठ हो जाएगा। तो ये झूठ और ऊँट, झूठ एक ही जैसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन सूट, सूट, सूट भी ऊँट वाले कॉलम में आएगा। भला, भला आएगा चला। धस, धस आएगा फंस वाले कॉलम में। हंस, हंस भी आएगा फंस वाले कॉलम में। तब, तब आएगा आपका जब वाले कॉलम में। कब, कब, जब वाले कॉलम में। गला, गला चला। आलू, आलू बालू, आलू बालू एक ही से है ना, एक जैसे सुनाई दे रहे हैं आलू बालू, तो यहाँ पर आएगा ये। और चालू, चालू भी यहाँ पर आएगा। जब इनको पढ़ते हैं तो एक ही जैसा सुनाई देता है। ओके, तो इसी तरह आपको ये दिया है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो आपको जो ये खाली स्थान है, एक लाइन छूटा है, वहाँ पर आपको और ऐसे ही और शब्द छांटकर सोचकर आपको लिखना है। ओके ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 6। ओके, सो पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, अक्षर की बात, अक्षर की बात, जो यहाँ क्वेश्चन दिए हैं वो किससे संबंधित है? अक्षर से। ठीक है, कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो कविता आपने पढ़ा होगा, ऊँट चला भाई, ऊँट चला कविता, उसमें बा, बा अक्षर से। ठीक है, बा अक्षर से शुरू होने वाले जो जो शब्द हैं उन्हें क्या करना है? उनके नीचे रेखा खींचो, उनके नीचे रेखा खींचना है, लाइनिंग करना है। ठीक है, लाइन खींचना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पूरे पोयम में बा, जैसे ये ऊँट है ऊ से है। ठीक है, किससे शुरू हो रहा है? ऊ से। चला, ये क्या है? चा से शुरू हो रहा है। तो आपको ऐसे क्या करना है? बा से शुरू होने वाले, बा से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं इस कविता में आपको क्या करना है? उस पर लाइन करना है। जैसे बालू है, बोझ है। ठीक है, इसी तरह आपको जितने भी बा से शुरू होने वाले हैं सभी को क्या करना है? लाइन करना है। ओके, नेक्स्ट, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। ठीक है, आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है, जैसे का से। ठीक है, जैसे का से शुरू होता है तो का से और भी शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है, जैसे का से और कौन कौन से अक्षर शुरू हो सकते हैं? किसी भी चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आया? का, किताब, कोयल, कॉपी, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके यहाँ पर। ठीक है, तो आपको आपका नाम जिस अक्षर से शुरू हो रहा है उसी अक्षर से आपको कोई 4 शब्द यहाँ पर लिखना है। ओके, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट, बोझा, बोझा मीन्स बोझ होता है ना, भारी चीज़ें, उनको बोलते हैं बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। तो बालू में भी ऊँट आसानी से
चल सकता है। ठीक है, बालू में भी ऊँट आसानी से चल सकता है, भले उस कितना भी भारी बोझा ढोया हो, पर वह बालू में आसानी से चल सकता है। ठीक है, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? क्यों? तो जब हम देखते हैं बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें थोड़ा देख के बुरा लगता है। ठीक है, वास्तव में बोझा एनिमल्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई भी जानवर को बोझा ढोने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, किसे यूज़ कर सकते हैं? किसी भी सामान को ढोना है, बोझा ढोना है, तो हम गाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, गाड़ी, व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, हमें यह ठीक नहीं लगा क्योंकि बोझा अन्य साधनों से भी ढोया जा सकता है। ओके ओके, उसके बाद में कविता बढ़ाओ। यहाँ पर अक्की बक्की करे तरक्की, अक्की बक्की करें तरक्की। इस कविता को आपको इसी तरह से आगे बढ़ाना है, मतलब आपको और बनाना है ऐसे ही कविता। ठीक है, अक्की बक्की करे तरक्की करके। ओके, सेकंड क्वेश्चन, यस, कविता को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन रह गया था, हमारे आसपास कौन कौन बोझ ढोते हैं, बोझ उठाते हैं? तो आपने अपने आसपास, अपने एरिया में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर बहुत से एनिमल्स को या तो कुछ किसी भी चीज़ को बोझ उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका किसका यूज़ किया जाता है? कौन से एनिमल्स का यूज़ किया जाता है? ओके, तो आपके एरिया में हो सकता है गधों को किया जाता होगा, गधे उठाते होंगे भारी बोझ। घोड़ों पे भी लाद के ले जाते होंगे। ओके, तो घोड़ों को भी कभी कभी प्रयोग करते होंगे। फिर ऊँट क्या करता है? सवारी ढोता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? हमारे आसपास, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हमारे आस पास गधे घोड़े और ऊँट बोझ उठाते हैं। ओके, अब जितने भी एक्सरसाइज बुक में किए उन्हीं को आपको क्या करना है? सभी को आपकी फेयर कॉपी में लिखना है, हिंदी की फेयर कॉपी में। ओके स्टूडेंट, तो आपको शुरू करना है यहाँ से, नोट कॉपी में यहाँ से शुरू करना है। जिसको जिसको हमने राइट लगाया आपको पूरा लिखना है। ओके, कितना का पूरा एक्सरसाइज, फिर इसे भी लिखना है पूरा। देन सफ़र का सामान, यहाँ से पूरा लिखना है यहाँ तक। ओके, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है। फिर इसे भी आपको पूरा लिखना है। ओके, इन्हें पूरा। नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क दिया है, आपको स्वयं करना है इसे भी होमवर्क दिया है, स्वयं करना है। इसे आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस पेज में बहुत से ऊँट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता है कि कितने ऊँट है, तो आपको क्या करना है? कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। तो आपको क्या करना है? इस कविता में
कविता पढ़ा है ऊँट चला भाई ऊँट चला, उसमें ऊँट शब्द ठीक है, ऊँट शब्द कितनी बार आया है आपको काउंट करना है, गिनती करके यहाँ पर लिखना है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो आपको यहाँ पर इस पेज में, इस चित्र में आपको कितने ऊँट दिखाई दे रही हैं, आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है और आपको बताना है। ठीक है, ओके। ये आपका नोट है, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ ओनली आंसर, ओके, दैट वी ऑलरेडी सॉल्व। ये आपके पूरे आंसर है जिसे आपको बुक में करवाया गया है। ओके, अंडरस्टूड। आपको यहाँ से देख के फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, अलग अलग घर। नेक्स्ट, लास्ट वन, बोझा वाला आपको सभी को करना है फेयर कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, ओके।